नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खां के हमरा ईदगाह ताड़बंद का दौरा किया और ईद उल फितर के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खतियत दी। मौज़म खां ने शदीद गर्मी के पेश नज़र ईदगाह पर जायद शामियाने नस्ब करने और पीने के पानी के माहौल इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल भी बाज़ मसाइल की तरफ निशानदही की गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसका कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव भी मौजूद थे। मौज़म खां ने इस अहम दौरे के मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम की अदम मौजूदगी पर सख्त एहतजाज किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार ने हैदराबाद को स्मोक फ्री बनाने की वकालत की है और कहा कि इसके लिए अवामी शऊर की बेदारी ज़रूरी है। उन्होंने मौके में सेहत के ज़ेर तमाम एक 2 रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि शहर में आम मकामात पर सिगरेट नोशी पर 200 रुपये जुर्माना की सज़ा है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा है। उन्होंने तमाम तालीमी इदारों और खानगी दफातर को भी सरकारी दफातर की तरह स्मोक फ्री बनाने पर जोर दिया और कहा कि सिगरेट पीने वालों से ज़्यादा उसके धुएँ से मुतासिर होने वाले लोग कई अमराज का शिकार होते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अपने अरकान खानदान के हमरा तिरुपति की मंदिर में हाजिरी दी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदरनशीन पी सुधाकर यादव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार सिंघल ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। बाद चीफ मिनिस्टर ने YSR कांग्रेस के मुकामी रुकन असम्बली भास्कर रेड्डी की रिहाइशगाह पर लंच किया और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। शाली बंडे के कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से कल शाम तारीखी चार मीनार के दामन लाड़ा बाजार में एक बड़ी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरीन और मकामी लोगों के अलावा चार मीनार की सियाहत को आने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, कारपोरेटर महमूद सुहेल खादरी, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान मेहमानान खुसूसी थे। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन आज बसवा कल्याण रवाना हो गए, जहां वो मुजवजा बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कौसर मोइनुद्दीन के हमरा बास कारपोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो हाजीपुर का दौरा करके असमत रेजी और कत्ल का शिकार खानदानों से मुलाकात करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास मंदिर फिरने के लिए वक्त है, लेकिन शहर से कुछ दूर के फासले पर वाक़ हाजीपुर जाने की फुर्सत नहीं है। निजामाबाद में TRS की शिकस्त से दिलबर्दाश्त होकर मौजे मनचप्पा के कारकुन केशव कुमार ने खुदकशी कर ली। चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर केशव कुमार के घर पहुंचकर उसके लवाखीन को पुरसा दिया। उन्होंने कहा कि केशव कुमार ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और वो उनकी एहसानमंद रहेंगी। कविता ने इस खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन भी दिलाया। मजाफत इलाके घटकेसर के करीब ORR पर एक तेज़ रफ्तार कार के लौट जाने के नतीजे में एक 55 साल खातून रामा देवी बरसर मौका फौत हो गई।
इस कार में एक ही खानदान के 7 अफराद सफर कर रहे थे। जख्मियों को गरीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तकरीबन 50 साल कदीम लाल बहादुर स्टेडियम की मखदूश हालत और वहाँ खेलकूद की सरगर्मियों की बहाली के लिए मुहिम चलाई जा रही है। स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के और लड़कियों ने आज लाल बहादुर स्टेडियम पर बैनर्स लेकर मुजाहरा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ से मुंतशिर कर दिया। इन मुजाहरीन ने बताया कि हुकूमत खेल के आलमी और बैनुल-अक़वामी नौइयत के मुकाबलों को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद करते हुए उसकी अज़मत रफ्ता बहाल कर सकती है। लोकसभा के इंतखाबात में नाकामी पर सदर कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी सदर से इस्तीफे को गैर ज़रूरी करार देते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ रुकन असम्बली मनी शशि रेड्डी ने कामराज प्लान पेश किया है, जो कि 1963 में उस वक्त के सीनियर लीडर कामराज ने पेश किया था। इसके मुताबिक पार्टी के तमाम अहदेदारों को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और पार्टी सदर को नई टीम तश्कील देने का मौका दिया जाना चाहिए। कुशाईगढ़ पुलिस के हदूद में वाक़े कमल नगर में एक 45 साला नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। पुलिस से पता चला रही है कि आया ये कत्ल है या कोई हादसाती मौत। पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। ज़िले नेल्लूर के कव्वूर टाउन के एक वकील मुरली कृष्णा ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट लगड़ा पार्टी राजगोपाल पर इंतखाबी सर्वे के नाम पर जुआ और सट्टा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो गैर कानूनी तौर पर सट्टा चलाने पर एक केस बुक करते हुए लगड़ा पार्टी को गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि लगड़ा पार्टी की ये सर्वे सब फर्जी होते हैं और उनका मकसद सट्टे के कारोबार वालों को फ़ायदा पहुंचाना होता है। पुलिस शिकायत पर महकमे कानून से मशवरा करेगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में अपने आबाई मुकाम गुजरात से निकलकर वाराणसी पार्लिमानी हलके से इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले PM मोदी ने अभी वहां का दौरा करते हुए आवाम का शुक्रिया अदा किया। हालांकि बीजेपी पार्टी के दौर में ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का असर रसूख बड़ा ही माना ख़ैज रहा है। इन्होंने काशी में पूजा भी की। इस मौके पर इनके साथ अमित शाह और इनके कायम मुकाम माने जाने वाले CM योगी भी वहाँ पर मौजूद थे। बीजेपी पार्टी ने कुछ छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें भी जीत दिलवाई और इनके साथ अभी NDA के नाम पर बैठक करके खबर दी है कि PM मोदी का हलफ लेने का खुश आइंद वक्त 30 मई शाम 7 बजे का निकला है और इसकी तकरीब खुलेआम में नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन में एहतमाम की जाएगी और सदर जमहूरिया इस मौके पर नए वज़रा को हलफ भी दिलाएंगे। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात से बहुत पहले, जैसा कि भारत के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने पहले ही इसकी पेशन गोई कर दी थी कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का मुद्दा और पड़ोसी मुल्क का चर्चा ज़ोरों पर आ जाएगा, सो वो हो गया है।
और इसके बेहतर नताइज भी हासिल हुए हैं। अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन पर मोदी को मुबारकबाद पेश की और पलटाकर मोदी ने उनको बतलाया कि माहौल से दहशतगर्दी का हटना ज़रूरी है और आपसी दोस्ती के लिए अब आगे से नए माहौल में बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। रियासत सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर पीएस तामांग ने वहां के नए वज़ीर आला की कुर्सी अभी संभाल ली है। गैंगटॉक के स्टेडियम में हुई तकरीब में गवर्नर गंगा प्रसाद ने उन्हें हलफ दिलाया, जबकि ओडिशा में दूसरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी नवीन पटनायक की पार्टी ने अभी रियासत में अपनी इज्जत बरकरार रखी और जीत हासिल कर ली है और 29 मई को नवीन पटनायक 5वीं बार वज़ीर आला का हल्फ लेने वाले हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आते ही फौरन वेस्ट बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले मामले में वहां के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ में माह बाद इंतखाबात लुकआउट नोटिस जारी करते हुए ऐसा तासुर सामने लाने की कोशिश की गई है कि हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। हालांकि मुल्क में बड़ी गड़बड़ियां पहले ही से मौजूद हैं और कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। वाज़ेह है कि हुकूमत की सीबीआई ने उन पर सबूतों को मिटाने का इल्ज़ाम लगाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।